नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। अली अब्बास जफर के निर्देशन में फिल्माई गई वेब सीरीज तांडव के विरोध में धनबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई है। धनबाद थाने में वेब सीरीज से जुड़ी निर्माता, निर्देशक समेत इससे जुड़े कई लोगों पर एफआईआर दायर किया गया है। जानकारी के अनुसार तांडव वेब सीरीज का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में कोलांचल धनबाद में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रुपेश सिन्हा ने वेब सीरीज को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। धनबाद के सदर थाने में रुपेश सिन्हा ने इस मामले दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया है और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। से अमेजन प्राइम पे तांडव नामक जो है एक फिल्म वेब सीरीज पे आई है, जिसपे हिंदू धर्म पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। सोची समझी साजिश है। हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम, भगवान नारद मुनि के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इससे पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश भर के युवा एक एक सनातनी अत्यंत दुखित है और क्रोधित है कि हिंदू धर्म के विरुद्ध में जो आप लोगों ने ये दुस्साहस करने का प्रयास किया है, इस दुस्साहस का जवाब युवा मोर्चा पूरे सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का उत्पात इस कदर हावी है कि रात में जहां घरों व फसलों को क्षति पहुंचा रहा है, वहीं दिन में भी गांव घुसकर तांडव मचा रहा है। वैसे गजराजों ने देर रात को लांबा गांव के वसिंदर दास के घर का दरवाजा तोड़कर बोरा में रखे धानों को चट कर गए। वहीं झुंड से बिछड़े एक विशाल हाथी पहले जंगल से निकलकर तेलीपीड़ी गांव में घुस गया। लावा में बंशीदास का घर हाथी घर को तोड़ दिया, दरवाजा को तोड़ दिया और इधर पिलीर जंगल के सामने तिलाईपीड़ी गांव में पीने को हाथी सुबह सुबह घुस गया और उत्पात मचाने लगा। इसमें फॉरेस्ट विभाग का कोई इसमें ध्यान नहीं है और हम लोग का मांग यही है कि हाथी को यहाँ से। धनबाद के कासियाटाड़ जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल में प्रेस वार्ता कर प्रिंसिपल ए.के. पांडे ने कहा कि बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सीबीएसई पैटर्न और नई तकनीक के साथ शिक्षा बच्चों को देना ही हमारा मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि नर्सरी से लेकर वर्ग 8 तक की पढ़ाई की जाती है। लेकिन इस परिवेश में भी लोगों को ये बताना है कि इस ग्रामीण परिवेश में अच्छी सोच के साथ एक जेनेस इंटरनेशनल स्कूल खोला गया है और इसका मुख्य उद्देश्य इस इलाके के बच्चों को वही तालीम देना है जो उनको एक शहरी क्षेत्र के अच्छे विद्यालय में मिलता है। और अपने आप में यह चैलेंज है और इस चैलेंज को स्वीकार करने की इस संस्था ने ठानी है कि इस सराउंडिंग के वातावरण को बदल देना है शिक्षा के माध्यम से, जो अभी तक वंचित रह गए। बिल्कुल। धनबाद में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। रणधीर वर्मा स्टेडियम में झंडे उत्तोलन के दौरान होने वाले परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के परेड में पुलिस जवान, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, होमगार्ड महिला बटालियन, होमगार्ड पुरुष बटालियन समेत कई सुरक्षा बल के जवानों के साथ एनसीसी के कई प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगे। इसके लिए आज सभी जवानों ने पूर्वाभ्यास किया। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आज से शुरू है। आज से 24 तक पूर्वाभ्यास किया जाएगा, 23 तक 26 को फाइनल रिहर्सल, जिसमें हमारे वीआईपी मतलब मुख्य अतिथि लोग का भी आगमन होता है। फाइनल रिहर्सल कौन कौन सी टीमें हैं सर, कौन कौन से प्लाटून हैं? यहाँ हमारे भी सीआईएसएफ, आरपीएसएफ। बागमारा के मौदा लाल बंगला में चोरी के मामले का उद्भेदन नहीं होने पर लाल बंगला न्यू कॉलोनी निवासी भुक्तभोगी शिक्षक रंजीत कुमार झा अपने पूरे परिवार के साथ मौदा थाना के पास धरने पर बैठ गए। शिक्षक रंजीत कुमार झा ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरी के मामले का उद्भेदन नहीं कर सकी है। मेरा सामान जल्द वापस दिलाया जाए। धरना स्थल पर पुलिस इंस्पेक्टर रामप्यारे राम पहुंचकर धरनार्थियों को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु वे लोग नहीं माने। इंस्पेक्टर रामप्यारे राम ने कहा कि मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। मेरे घर में चोरी हुई थी नवंबर महीने में, 2 महीना हो चुका है। आज तक कोई भी सुराग प्रशासन को नहीं मिला है। जो 4 सामान छूटा हुआ था, जिसमें सब्बल था, एक लोहे का कील था जिसमें बेट लगा हुआ था, एक
रोटी बनाने वाला चिमटा था और एक सामान था। चारों सामान बड़ा बाबू वहाँ से लेकर के आए हुए थे, लेकिन उसका भी फिंगरप्रिंट आज तक नहीं लिया गया है, उसको अनुसंधान में नहीं भेजा गया है। अनुसंधान नहीं होने के कारण से हम बैठे हुए हैं। सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल सभागार परिसर में आज गणतंत्र दिवस को लेकर एसडीओ रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 को देखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर चर्चा हुई। एसडीओ रंजीत लोहरा ने कहा कि अनुमंडल कार्यालय में सुबह 9 बजे और अनुमंडल क्षेत्र के मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम सुबह 10 बजे कटिया स्टेडियम में होंगे। इस बार कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। साथ ही झंडोत्तोलन कार्यक्रम को कोविड-19 को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सभी को शामिल होने की अपील की गई। बैठक में एसडीपीओ धीरेन्द्र नारायण बांका, बीडीओ नितिन कुमारी, सीओ प्रभात भूषण, चांडिल थाना प्रभारी मनोज कुमार, चौका थाना प्रभारी प्रकाश कुमार यादव उपस्थित थे। 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर रखा गया था और हर वर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस वही समय पर मनाया जाएगा, लेकिन विगत वर्षों से कुछ ये भिन्न रहेगा। कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गाइडलाइन आया हुआ है, उसी को पालन करते हुए ही झंडोत्तोलन कार्यक्रम करना है। किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा और अनुमंडल स्तर पर अधिकतम 300 से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने का निर्देश दिया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कर्माटाड़ में निवासी सालेट ग्रेम नामक महिला ने थाने को आवेदन देकर अपने घर में चोरी के प्रयास की सूचना दी है। इस बाबत गृह स्वामिनी ने एक लिखित शिकायत पत्र में बताया कि वह अपने बच्चे के साथ स्मार्ट सिटी कर्माटाड़ के आवास संख्या 196 में रहती है, जहां 18-19 तारीख की मध्य रात्रि को कुछ लोग घर में चोरी का प्रयास कर रहे थे। यह देख अपने पड़ोसी तथा सुरक्षा गार्ड को फोन कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद वहां से एक अज्ञात व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला ने बताया कि कुछ सफेद पोश लोग उन्हें केस उठाने के लिए धमकी दे रहे हैं। तुरंत कंपनी का जो ऑफिस का गार्ड है वो बोलता है कि स्मार्ट सिटी का गार्ड नहीं है, वो कंपनी का गार्ड है। तो वो बोलता, हम उसको फ़ोन करके बुलाए तो वो आया और बाहर जब हम निकले तो मेरा ठीक दरवाजे के बाहर सीढ़ी है एकदम सटा हुआ, वो कालीन ओढ़ के, मतलब कालीन ऐसे था। तो हम गार्ड को बोले कि देखिए मेरे घर कोई घुसा है और ये सब फैला हुआ है, तो कोई घुसा है। फिर हम लोग बाहर जाके ढूंढने लगे और अपना बेटी को मैंने बोला कि तुरंत दरवाज़ा बंद कर। तो मेरा बेटा जब कालीन उठा के देखता है तो उसके अंदर से चोर निकलता है। और फिर उसके बाद हम पुलिस को बुलाए, 100 डायल करके पुलिस को हैंड ओवर किए। और फिर उसके बाद हमको अगले दिन सिखों के गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर बैंक मोड़ के गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिख समुदाय पूरे हर्षोल्लास के साथ शबद कीर्तन कर उन्हें याद किया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना शहर में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिख समुदाय के लोग इसे गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। मौके पर सिख समुदाय के लोग एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं देते दिखे। धनबाद में प्रकाश पर्व को लेकर जिले के सभी गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। कार्यक्रम की जा रही है। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का 354वां प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनकी उम्र टोटल 42 साल थी, आप जी ने 22 साल की उम्र में पांवटा साहब में सबसे पहला युद्ध लड़ा और उस युद्ध में आपकी पहली जीत हुई। टोटल आपने जिंदगी में 14 युद्ध किए, 14 लड़ाई लड़ियां और उसमें आप 14 में जीते, किसी जंग में आप हारे नहीं। गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों को लेकर के ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब एक समान, एक मानस की। धनबाद शहर के श्रमिक चौक के पास जिला यातायात पुलिस सघन वाहन जांच अभियान चलाई। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों का हेलमेट, गाड़ी के कागजात, सीट बेल्ट, मास्क की जांच की गई। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले से ऑन द स्पॉट जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि राज्य में सड़क सुरक्षा माह के तहत 2 दिन पूर्व ही उपायुक्त और जिले के वरीय अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को फूल और अन्य तरीके से पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड, थाना शिक्षा के विरोध अभियान चलाया जा रहा है। चास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से ब्राह्मण द्वारिका पंचायत के शकरगढ़ गांव में जमीन में दफन एक युवती का शव बुधवार को बरामद किया गया। पुलिस ने गड्ढे से लाश को बाहर निकलवाया। आशंका जताई जा रही कि युवती की कहीं और हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया गया है। शव से कुछ दूरी पर खून के निशान भी मिले हैं।
वहीं शव के पास ही जानवर का भी कंकाल मिला है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो सकी है। गांव की कुछ महिलाएं जंगल की ओर गोबर चुनने के लिए गई हुई थी तो गड्ढे में दफन युवती का पैर दिखा। उन्होंने इसकी जानकारी गांव में दी। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल के पास ही रेलवे ट्रैक चौड़ीकरण का काम चल रहा था, इसी वजह से वहां गड्ढा खोदा गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। निरसा के पंचेर डैम नेहरू पार्क में चौहान समाज द्वारा गठित रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ ने केंद्र स्तरीय सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अभिषेक कुमार ने समाज में फैले व्याप्त कुरीतियों को दूर करने पर प्रकाश डाला। मौके पर समाज के कई लोग मौजूद थे। ऐसे तो 14 फरवरी 2016 को पहली मीटिंग दिल्ली में हुई थी। यहाँ से कार्य हमने सुचारू रूप से चालू कर दिया था, लेकिन उसके पहले आरएनएसएस कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन 2016 से रजिस्ट्रेशन हमारा। सर, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है? देखिए, समाज और देश हित में बहुत सारे उद्देश्य। समाज में जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, नारी सशक्तिकरण हो गया, सामाजिक जागरूकता हो गया, सामाजिक समानता हो गया। इसके अलावा राष्ट्रहित में भी हम कदम उठाते, जैसे कोरोना आया उसमें भी हमने देश हित में, मानव हित में कदम, मतलब पूरे देश भर में हमारी पूरी टीम। धनबाद में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने एसएनएमसीएच में जरूरतमंद महिला मरीज को ब्लड उपलब्ध कराया। श्री राम सेना के नेताओं ने बताया कि अस्पताल में इलाजरत जरूरतमंद महिला ने उनके संगठन से ब्लड के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद यूथ ब्रिगेड के महिला को 2 यूनिट रक्त दिया गया। यूथ ब्रिगेड है जो लखनऊ का है, आज हमारा ग्रुप में एक मैसेज आया कि एक पेशेंट का, बच्ची का, रिंकी कुमारी नाम है, उसको 3 यूनिट ब्लड चाहिए। हमारे श्री राम सेना के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने क्विक एक्शन में 2 यूनिट आप लोग के सामने अभी ब्लड देने का काम किया है। और मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। श्री राम सेना धनबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज मिला कि किसी पीएमसीएच में कोई पेशेंट को अर्जेंट बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो मैंने उस मैसेज का रिप्लाई किया और अपने ग्रुप के ही माध्यम। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।